इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, मतलब एक ड्यूरेशन है, एक जर्नी है जो 600 किलोमीटर की है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, यानी जो मौसम है वो खराब हो गया और उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट था उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया गया। तो एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, यानी कि आप कहेंगे कि जो फ्लाइट का टाइम था, जो पहले टाइम था उससे 30 मिनट बढ़ गया। मान लीजिए वो पहले 1 घंटे में कवर कर रहा था, तो बाद में फिर वो 1 घंटे 30 मिनट में उसको कवर किया, यानी 30 मिनट का टाइम बढ़ गया उसका। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो यहां डिस्टेंस तो हमारे पास है, आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज 600 किलोमीटर। लेट हम स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है, हम यहां पे निकालते हैं टाइम, टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जो है वो कितना टाइम लेगा, एयरक्राफ्ट टाइम लेगा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी 600 ओवर x आवर्स, इतना टाइम उसको लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं, तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीड पहले थी x किलोमीटर पर आवर, उसमें से कम कर दिया 200, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, यानी जो अब स्पीड है हमारे पास x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर बन गई। अब इस स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लग रहा है, ध्यान से देखिए, हम कहेंगे यहां पर टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट विद रिड्यूस्ड स्पीड। तो रिड्यूस्ड स्पीड के साथ उसे कितना टाइम लगेगा, जर्नी अभी भी 600 किलोमीटर की है और रिड्यूस्ड स्पीड है x माइनस 200, तो इतने आवर्स उसको लगेंगे। अब समझो जरा, मान लो ये टाइम आपका 1 घंटे का था, तो ये टाइम जो है वो 1 घंटे 30 मिनट का है, यानी ये वाला जो टाइम है वो 30 मिनट ज्यादा है, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं उसको। तो अगर मैं कहूं कि इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिनट, क्योंकि ये 30 मिनट ज्यादा है आपका। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 600 ओवर x माइनस 200 माइनस 600 ओवर x इज इक्वल टू, अब आप यहां पे 30 मिनट नहीं लिखोगे, 30 ओवर 60 आवर्स लिखोगे, 30 ओवर 60 आवर्स, क्योंकि हमें जो इधर टाइम है वो आवर्स में है, तो इधर वाला टाइम भी हम आवर्स में ही लेंगे। तो यहां पे इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया और यहां पे ले लो एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 200, x माइनस 200 से डिवाइड करेंगे, यहां पे बचेगा x, यानी 600x माइनस, अब x से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। देखिए माइनस के 600 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा माइनस का 600x और प्लस का 12 और 4 जीरोस आ जाएंगे आपके यहां पर, इज इक्वल टू 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 24 और 4 जीरोस हैं यहां पे इसके पीछे, और यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, इसको इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 24, 2,40,000 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट तो ये आए, देखो जीरोस को छोड़ दो, 24 और 2, तो मेरे पास वो नंबर होते हैं 6 और 4, अब उनके पीछे दो जीरोस लगा लो, यानी 600 और 400 वो नंबर हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x माइनस का 2,40,000। अब देखिए इनका प्रोडक्ट करोगे तो यही आ जाएगा और सम करने पर ये बन जाएगा, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600, यहां से 400 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600 इज इक्वल टू 0।
दोनों में से x माइनस 600 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 600 जीरो के इक्वल होगा या फिर x प्लस 400 जीरो के इक्वल होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई 600 और यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू माइनस 400। क्योंकि जो x है वो स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू 600 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी फ्लाइट की जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी, ओरिजिनल स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगता। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ये रही हमारी। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 600 बाई x, यानी 600 कितना है 1 आवर। यानी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी ना वो 1 घंटे ही होनी थी उसकी, बट जब जो बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड कम कर दी गई तो उसको टाइम जो है वो 1 घंटे 30 मिनट लगा। 30 मिनट जो है वो फ्लाइट का टाइम वहां पर बढ़ गया।